तुम्हारे कद की तो तुम्हारी बेटी है। क्या शौहर जिंदा है तुम्हारा? नहीं, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या तुमने ही उसकी जान ली थी? नहीं, वो बस अपनी ही मौत मरे। अचानक से हुआ। हाँ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। जवेरिया साहिबा, क्या आप कभी घर से बाहर नहीं निकलती? नहीं, कभी घर से बाहर नहीं गई, बस दरवाजे तक ही जाती हूँ। वैसे भी कहीं जाने का दिल नहीं करता। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि घूमने फिरने वाली औरतों को लोग अच्छा नहीं समझते। मैं घर में ही रहती हूँ, बस कभी कभार टीवी देख लेती हूँ, अपने बेटे के साथ खुश हूँ। हाँ। हालूक साहब हमारे बहुत पुराने मुलाजिम हैं। वो हमारी कंपनी के भी बहुत अहम फर्द हैं। मेरे शौहर को बहुत पसंद है। क्या तुम मुझ पर रोब झाड़ने की कोशिश कर रही हो लड़की? अरे नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? तुम कंपनी की मालकिन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर तुम अपनी मुरझाई हुई माँ को हमारे सर पर थोपने आई हो। और मेरा बेटा मेहनत करता है, हम हक हलाल की खाते हैं। भला मुझ में कौन सी चीज मुरझाई हुई है खाला जी? तो खिला क्या है तुम में? ये तो वाकई असली डायन निकली। लेकिन हालूक के सामने तो आप ये नहीं बोल रही थी। अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी, लेकिन अगर फिर भी तुम मानने वाली नहीं हो तो मैं खुल के बात करूंगी। मैं दोबारा आऊंगी और फिर दोबारा आऊंगी, बार बार आती रहूंगी। आपने अगर अपने गैस सिलेंडर के मुंह वाले बेटे के लिए अगर कोई पाक दामन औरत ढूंढ ली है तो उसको सर पे बिठाएं। खामोश, बदतमीज कहीं की। या अल्लाह। चलो दफा हो जाओ। कि मैं पुराने वाली से विदा होती। अम्मी कुछ मत कीजिएगा। नहीं नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती बेटी। अम्मी चले यहाँ से, वरना ये औरत हमें कच्चा चबा जाएगी। चलो जाओ। देखो, मैं जा रही हूँ लेकिन वापस आऊंगी। ये मत समझिएगा कि आपने मुझे तंग करके भगा दिया। अब मैं जिद पर अड़ गई हूँ। चलो यहाँ से नायला, चलो। ये औरत कभी नहीं मरेगी। चले अम्मी यहाँ से। हेलो मेरी जान। हेलो ईशल, क्या हाल है? आपकी आवाज सुनी तो बेहतर महसूस कर रही हूँ। अगर देख लूँ तो पता नहीं क्या हाल हो जाए। हेलो, आप वहीं हैं? हाँ यही हूँ। वो ईशल, तुम जानती हो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है? अभी मरियम का फोन आया था। कह रही थी कि आज शाम सब खानदान वाले होटल में खाना खाएंगे, और ये भी कह रही थी कि होटल के खाने बहुत मजेदार हैं, सब तारीफ कर रहे हैं। तो मैं मना नहीं कर सका। परेशान मत हो आप, कोई मसला नहीं। वाकई में मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ फिक्र मत करें। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। आप खाना खाएंगे और चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। कितनी समझदार हो तुम ईशल। हर गुजरते दिन के साथ तुम्हें और चाहने लगा हूँ मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। खुदा हाफिज। मुझे आपकी उस बूढ़ी बीवी से हसद करने की कोई जरूरत नहीं। आप फिक्र मत करें, मुझे उनके यहाँ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुराई, जरा यहाँ आना। कहिए ईशल साहिबा। आज रात उनाल फैमिली रेस्टोरेंट में खाना खाने आएंगी। सब चीजों का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें। मेरी जान, सोचा तुमसे बाहर मिल लूं, क्योंकि घर में मम्मी के सामने इन बातों पर ज्यादा बात नहीं कर पाती। शाम के खाने के बारे में है ना? उन्होंने तुम्हें भी फोन किया था ना? किया था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं जिस पर इतना परेशान हुआ जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता उमर, सच कहूँ तो मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा। ज़ैनब, तुम इसलिए परेशान हो के ईशल और भाई के दरमियान होने वाले अफेयर का अच्छी तरह पता है तुम्हें। लेकिन अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। देखो, पहले जब उसने फोन किया था तो मैंने उसे हाँ कह दिया था, फिर सोचा था बाद में कोई बहाना बना दूंगी। लेकिन तुम मम्मी को जानते हो, आजकल अगर वो किसी बात पर अड़ जाए तो बस अड़ जाती है। जान, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, यकीन करो इसमें हमारा कोई मसला नहीं है, तुम बस आराम से रहो। हाँ वो तो है, लेकिन अगर हम ना गए तो ज्यादा तवज्जो जाएगी। और दुआ भी घर वापस आ गई है, हम उसका भी साथ दे देंगे, ठीक है ना? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दिल में बहुत बुरा सा एहसास हो रहा है उमर। प्रेगनेंसी की वजह से तो नहीं, वो हार्मोनल सिक्स सेंस या शायद ऐसे प्रेगनेंसी सेंस कहते हैं। ऐसा भी होता है क्या? पता नहीं, बस सुना है जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें पहले से एहसास हो जाता है। हार्मोन्स का असर है, ये कह रहे अरे तुम्हारे हार्मोन्स भी मुझे बहुत प्यारे हैं। उमर प्लीज सीरियस लो ना मैं बात बिल्कुल को। सीरियस हूँ, तो मैं तसल्ली देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। ठीक है। अल्लाह अल्लाह, वो ठीक तो है ना? क्या हाल है इश्क में मुब्तला मेरी दोस्त के? कमरे से बाहर ही नहीं आ रही तुम? मैंने उसकान को फोन किया था लेकिन उसे जवाब नहीं दिया, फिक्र हो रही है। हो सकता है किसी मीटिंग वगैरह में हो। है ना? ठीक है, हो सकता है।
मैरी, वैसे आज रात हम होटल में खाना खाने जा रहे हैं। ओह, ईशल के होटल में? मरियम साहिबा ने बताया अभी। अच्छा भाई। और समझ नहीं आ रहा, पता नहीं किस बात पर चिड़ी हुई हैं। अल्लाह अल्लाह, एक हफ्ते में ये कितनी बार हो चुका है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैरी, लेकिन एक वक्त आएगा कि मैं भी बातें सुनाऊंगी उन्हें। नहीं नहीं, खुदा के लिए कुछ मत कहना। अरे ये खाने का प्रोग्राम अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं, उनका मूड समझ नहीं पा रही मैं। मसला तो उनका मुझसे, लेकिन तुम क्यों परेशान हो रही हो? शाम को 2-4 जुमले सुनाएंगी और बात खत्म हो जाएगी। दुआ जान, देखो जब भी ये खानदान इकट्ठा होके कुछ करने लगता है ना, तो हमेशा कोई ना कोई मसला हो जाता है। दुआ करो कि हम सुकून से जाएं, खाना खाएं और वापस आ जाएं, बस। मैं अपने जज्बात पर काबू रख लूं, ये जरा मुश्किल लग रहा है। आई 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 आई। आप कहाँ जा रही है? अरे तुम्हारी इन गाड़ियों में कसम से मेरा तो दम घुटता है, दम। पहले ही सास की दहशतगर्दी का शिकार हो चुकी हूँ, जरा खुलकर सांस तो ले लूं। अम्मी बुरा मत मानिएगा, लेकिन उस औरत के साथ आपका रहना बहुत मुश्किल है। मैं अपनी सास को हिटलर समझती थी, लेकिन ये तो उनसे भी ज्यादा है। आई, उसने तो मेरे मुच्छड़ को जिन समझकर बोतल में कैद कर लिया है, सिर्फ अपने लिए। जी अम्मी, जैसे वो शार्क मछली है ना? हाँ ना। मैंने मुस्तफा के साथ एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था, अगर शार्क को तालाब में पालो तो वो सिर्फ उसी सेंटीमीटर में रह जाती है, लेकिन अगर समंदर में हो तो 2.5 मीटर तक बढ़ जाती है। तो अब हम क्या करें? बैठकर इस बात पर अपना सर पीटे या माथा बनाए? अम्मी मैं समझ गई हूँ, लेकिन आप अभी तक नहीं समझी। माहौल बहुत अहम होता है। हालूक की अम्मी तालाब है और आप समंदर। मुझे तो हंसी आ गई। अच्छा कप्तान कोस्तो, उसने अपने बेटे को एक्वेरियम में पाला और फिर समंदर में ले जाकर छोड़ दिया। अब वो खुद फैसला करेगा कि भंवरों से लड़ना है या फिर लहरों से लड़ना है। अम्मी जान देखिए, मुझे लगता है आज के लिए ये सबक काफी है। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज। आई आई उफ। आज रात खाने पर जरूर आना लैला, रिहान को भी साथ लाना, और देखो देर बिल्कुल मत करना, ठीक है? अम्मी, क्या आपने लैला चाची को भी इनवाइट किया है? मैंने सबको फोन कर दिया है नायला, सबको बुला लिया है। सच कहूँ तो मुझे डर लग रहा है। नायला तुम क्यों डर रही हो? जिन्हें डरना है वो डरे। हाय, पहले मैं जाके शावर लूंगी, उसके बाद सुकून से तैयार होंगी। लेकिन क्या ये पागलपन नहीं है अम्मी? पागलपन तुम अब देखोगी। बेगम। जी जान। ये शायद मेरे लिए लाए हैं ना, बहुत शुक्रिया। शायद ये तुम जितने खूबसूरत ना हो। क्या हुआ जान? क्या उस सोसाइटी माफिया ने तुम्हें घेर लिया और दीवार से लगा दिया ना? अफसोस अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सका। नहीं जान, वो आम लोग ही थे, बस ऐसे लोग जिनकी मुझे ज्यादा आदत नहीं है। कुछ तो सुनाओ नूर, जरा गपशप ही सही। क्या बताऊं, बस उन्होंने मुझे बूढ़ी औरत समझा, तुमसे उम्र में काफी बड़ी और बदसूरत भी। इसके अलावा तो सभी कुछ ठीक था फराज। अरे छोड़ो भाई, वो नाम नेहाद हलाल अज्जा वाले बोटॉक्स की बलकायत तुम्हें बूढ़ी कह रही थी और तुम उस पर दुखी भी हो गई। नहीं, मैं दुखी नहीं हुई। एक वक्त में तुम्हारी भी इसी तरह की सोच थी मेरे लिए। तुम्हें तो सुनहरी बालों वाली मॉडल्स पसंद थी। नूर मेरी जान, पागल मत बनो। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और अब से जर्द रंग से मेरा वाहिद ताल्लुक वो फूल होंगे जो मैं तुम्हें रोजाना ला कर दूंगा। अच्छा, देखते हैं। बस ऐसे ही जरा मुस्कुरा दो। तुम उन बदसूरत औरतों को क्यों अहमियत देती हो? वो सब तुम पर कुर्बान जाए। वो मेरी माँ की खुशामद करती हैं। उन्हीं को खुश करने के लिए तुमसे ऐसा कुछ कहा होगा उन्होंने। सच कहूँ तो मेरी सास ने मेरी इंसल्ट नहीं होने दी, बल्कि मेरा साथ दिया उन्होंने। कसम से नूर मेरी जान, मेरी माँ ऐसी ही है। तुम्हें आदत डालनी चाहिए। सबके सामने तारीफें करेंगी, कहेंगी मेरी बहू ऐसी है, मेरा बेटा वैसा है, आसमान जमीन एक कर देंगी तारीफ में, लेकिन घर में अकेले आदमी को तबाह कर देती हैं वो। मुझे भी पागल कर चुकी हैं। सच कहूँ तो मेरी सारी जिंदगी यही सोचने में गुजर गई कि क्या मेरी माँ मुझसे वाकई मोहब्बत करती है। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? अभी तो बहुत अच्छा है। अपने घर आकर तुम्हें देख लिया तो बस सारी थकन वकन सब खत्म हो गई मेरी। इशल साहिबा, शाम की सारी तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हैं, आप इससे बेफिक्र रहें। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। बहुत शुक्रिया।
आज तो तुम बहुत मसरूफ लग रही हो। मत पूछो, आज बड़े बड़े मेहमान आ रहे हैं। वो कौन? उनाल फैमिली। ओह अच्छा। हाँ, छोटे उनाल भी आ गए। मैं तो बस यहाँ पे जॉब करता हूँ, ऐसा क्यों कहा आपने? मालूम है, आज तुम्हारी अम्मी का गुस्सा देख लिया मैंने। उनकी बात का बुरा मत मानिएगा प्लीज, माजरत चाहता हूँ, उन्होंने बदनीयती से नहीं कहा। तो फिर मैं आज रात के लिए आप लोगों को गुड लक कहती हूँ। तुम भी रुक जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें यहाँ? अरे नहीं, मेरा उनसे क्या ताल्लुक। डेफने चली जाओगी तो बेहतर रहेगा। वैसे मैं भी उन्हें सलाम करके कमरे में चली जाऊंगी। मुझे अपना सामान भी तो समेटना है। फाइनली कल मैं नए घर में शिफ्ट हो रही हूँ। वो काम हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया है। मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया मेरी जान। खवातीन, अगर आप तैयार हैं तो मैं गाड़ी ले आऊं? सब तैयार है ना? मैंने मुस्तफा से बात की है, वो लोग सीधा वहीं आएंगे, तो हम भी चलते हैं, देर ना हो जाए। मरियम साहिबा, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया मेरी, बस जो मेरे सामने आया मैंने वही पहन लिया। चलें। हयात आपा माफ कीजिएगा, हम आपको 3 बच्चों के साथ छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन हयात आपा को आदत है, फिक्र मत करो। कोई बात नहीं, आप लोग मजे कीजिए। घर का ख्याल रखना हयात। आप फिक्र न करें आपा। शुक्रिया। अरे जान, रिलैक्स रहो तुम। उमर, मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई बेइज्जती ना हो जाए। अरे क्यों होगी बेइज्जती? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मम्मी, हम कुछ नहीं छुपा रहे, वही हमेशा वाली बातें आप जानती हैं। देखो, मैंने ये मान लिया कि मुझे डिमेंशिया है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे बेवकूफ मत समझो। अगर कोई बात है तो मुझे बताओ बेटा। सुमैया साहिबा, वाकई कोई बात नहीं है। अगर कुछ होता तो हम आपसे क्यों छुपाते भला? बस हम पहुंचने ही वाले हैं, साथ मिलकर बैठेंगे, खाना खाएंगे, बस इतनी सी बात है। पहले हम खाना खाने कितना बाहर जाया करते थे। लड़कियां बहुत छोटी थी, इनके वालिद को मछली बहुत पसंद थी। हिसार औस्तों में एक रेस्टोरेंट था जहाँ हम हमेशा जाते थे। उसका नाम क्या था? हमजा। हाँ, हमजा। कितने खूबसूरत दिन थे ना वो सुमैया साहिबा। हाँ, बहुत खूबसूरत दिन थे वो। पर देख रही हो, जो याद करना चाहती है वो याद कर लेती है। माजी की बातें तो याद है इन्हें। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आओ उमर। गुड इवनिंग बाबा। खाला जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मरियम साहिबा? ठीक है? किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईशल। क्या ये सारा इंतजाम आपने किया है? ताईजान, शायद आपको ये बात मालूम नहीं है, लेकिन नैपकिन तक इशल साहिबा ने खुद मुंतखब किए हैं। ये तो मेरा काम है। माशाअल्लाह, आप अपने काम की बहुत माहिर हैं। हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खुश रहें। कोई बात नहीं, एंजॉय करें आप सब। शुक्रिया। तुमने तो कहा था खानदान के साथ डिनर है, लेकिन तुमने सबको बुला लिया। खानदान के अलावा यहाँ और कौन है? इस माहौल में तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है। बस बस ज़ैनब, प्लीज रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें क्या हुआ वैसे मैरी? कुछ नहीं, बस मैं दोपहर से उस कान से राब्ता नहीं कर पा रही। फिक्र हो रही थी। अभी तक बात नहीं हो सकी उससे? नहीं, पता नहीं फोन कहीं भूल गया है या मीटिंग लंबी हो गई है, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैरी, तुमने उस आदमी को फिर से तो पैसे नहीं भेजे? मॉम, पैसे तो भेजे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या वो पैसे लेकर भाग गया? यही कहना है? अब क्या इस मौजू को खत्म करें प्लीज? मैरी, खाना कैसा लगा आप लोगों को ताईजान, ताईजान? बहुत अच्छा। सच कहूँ तो मेरी भाभी के खाने ज्यादा अच्छे होते हैं।
अरे लैला, खुदा के लिए मुकाबला तो मत करो। मशहूर शेफ बनाते हैं इस किस्म के खाने। भाई मुझे तो खैर, भाभी तुम्हें के कहाँ खाने अंदाजा अच्छे होगा। लगते हैं। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या कोई मसला है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नायला, जी अम्मी जान। जरा ईशल साहिबा को तो बुलाना तुम। किस लिए? मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है बेटी। जल्दी किस बात की है मरियम? जाते हुए शुक्रिया अदा कर देंगे। अरे आप तो मेरे हर काम में मुदाखलत करते हैं। उसने इतना अच्छा इंतजाम किया है, शुक्रिया करना तो बनता है। ईशल साहिबा जरा यहाँ आएंगी प्लीज? जी जरूर। ओह, सब बहुत खुश हैं। क्या आपको सब अच्छा लगा? बहुत। मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप सब खुश हैं तो फिर कोई मसला नहीं। हम सब तो बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन आपकी खुशी अभी जाने वाली है। मैं समझी नहीं। मरियम बेगम, ये वक्त नहीं है। यही तो वक्त है अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल यही वक्त है। क्या आप इस औरत के साथ इस होटल में रंगरलियां नहीं मना रहे? मरियम साहिबा, मेरा नाम अपनी इस नापाक ज़बान से मत लेना तुम। मरियम साहिबा, अम्मी क्या कर रही हैं आपकी? अम्मी, कभी अपने बाबा को भी रोक लिया करो। तुम्हारे बाबा का इस औरत के साथ ताल्लुक है। बताएं क्या ये सब झूठ है? बाबा, अम्मी क्या कह रही हैं? क्या हो रही है बाबा? अम्मी जान सच कह रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। चुप है तुम्हारे मुंह पर। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना काफी नहीं था क्या? क्या अब कोई नया शिकार ढूंढ लिया तुमने? मम्मी प्लीज आप कुछ ना बोले। सुमैया साहिबा प्लीज, ये इन बातों का वक्त नहीं है। देखिए क्या मैं बदकिरदार औरत। मरियम बेगम, ज़बान संभाल। चुप करो बेशरम। अभी तक यहीं पर खड़ी हो? फौरन अपना सामान समेटो और दफा। मरियम साहिबा, मरियम बेगम, बच्चलन मेरी तरफ देखो। मैं दोबारा तुम्हें अपने खानदान के आसपास भी न देखूं, समझ गई? वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यही तुम्हारी असल औकात है। जहाँ सब सुन ले, इस होटल की मैनेजर बनने वाली ये औरत बदकिरदार औरत है। यही है तुम्हारी असल औकात। दूसरों का घर उजाड़ने वाली औरत। इसे यहाँ से फौरन निकालो, बाहर उठा के फेंक दो इसे।
छोड़ो, कोई भी मुझे हाथ न लगाए, छोड़ दो मुझे। ठीक है, लेकिन यहाँ से तो उठे प्लीज। छोड़ो, चलो। ये औरत दोबारा इस होटल में कदम नहीं रखेगी। ऐसी बदकिरदार औरतों का आखिर में यही अंजाम होता है। मैं सबके सामने जलील हो गई। अब मैं लोगों का सामना नहीं कर सकती। वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है भला? इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें? वो बिल्कुल पागल हो गई है, सब कुछ कर सकती है। ईशा, मेरी जान, इस तरह रोकर खुद को हल्कान करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जो कुछ होना था हो चुका। देखो ना, हम यहाँ अपने घर में हैं। देखना अब सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, यकीन करो। आपके लिए ये कहना बहुत आसान है। मर्द के लिए तो ये मामूली बात होती है, लेकिन औरत के साथ ऐसा होना उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। ईशा, मेरी जान, प्लीज ऐसा मत कहो तुम। उस औरत ने सबके सामने मुझे धक्के देकर उस होटल से बाहर निकाल दिया। अब मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। ईशा, मेरी तरफ देखो। किसने किसको कहां से निकाला है? चाहो तो उसी होटल में या मेरे किसी और होटल में अपना काम दोबारा शुरू कर सकती हो। कहोगी तो नया होटल खोल दूंगा। मुझे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। खुदा के लिए मत रो इस तरह से। मुझे तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। आपको महसूस होनी भी चाहिए। ईशा, संभालो खुद को प्लीज। मत रो ना मेरी जान। मैंने आप पर भरोसा किया था, आप मुझे नहीं बचा सके, ना मेरा साथ दिया। मेरी हालत देख ले अब। मैं यहाँ क्यों होता अगर तुम्हें अहमियत ना देता? हाँ, तुमने मुझ पे भरोसा करके गलती नहीं की। तुम बेइज्जत नहीं हुई और ना होने दूंगा। मुझसे तुम्हारा रोना नहीं देखा जा रहा। संभालो खुद को प्लीज। चुप हो जाओ प्लीज मेरी जान। आज के बाद से सब ठीक हो जाएगा। अम्मी जान, आप ठीक तो हैं? लगता है सकते में आवाज तक नहीं निकल रही। आवाज कैसे निकलेगी? इतनी बड़ी बात हो गई है, मैं तो खुद अभी तक नहीं संभल पाई। मैं जरा एलिफ को देखा हूँ। रुको मेरी, रुको। तुम एलिफ को सारा सामान यहाँ से समेटोगी। जहाँ पर उसका बाप है उसे वहाँ ले जाओ। मैंने यहाँ गैरों के बच्चों को पालने के लिए यतीम खाना नहीं खोला है। एलिफ जाएगी तो इशल का बच्चा आ जाएगा। क्या मतलब? मतलब वाज़ेह है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो। एलिफ का सामान उठाओ और उसे उसके बाप के पास ले जाओ। मैंने किस शर्त पे उस बच्ची को इस घर में आने दिया था ये तुम सब जानते हो। अम्मी ठीक कह रही है। बाबा अपनी नई महबूबा के पास है और हम उनकी पुरानी महबूबा के बच्चे को संभाले। एक तो इसकी जबान कभी भी नहीं संभलेगी। आपको बच्ची पर रहम नहीं आता? और मेरा क्या? मरियम साहिबा, आप जरा सुकून से सुबह तक बैठकर सोच तो लें, फिर फैसला कीजिएगा। नायला, खुदा के लिए अब आग मत लगाओ। दुआ, तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारी खाला भी ऐसी थी और तुम्हारी माँ की दोस्त भी ऐसी है। क्या तुम्हारी फैमिली ने कसम खाई है हमारी फैमिली को बर्बाद करने की? बस ठीक है अम्मी, रिलैक्स हो जाएं। आपको कुछ भी नहीं कहा। अम्मी, दुआ का क्या कसूर है इसमें? मुस्तफा, तुम बीच में मत आओ। दुआ की वकालत के लिए उसका शौहर है। मुझे किसी वकील की जरूरत नहीं है, समझी तुम? मेरी अपनी जुबान है। मरियम साहिबा, अगर आप पहली बार ही अपने शौहर को उस गलती पर छोड़ देती तो इस अजियत से आपको दोबारा न गुजरना पड़ता। दुआ जान, कहीं कल यही नसीहत तुम्हें ना सुननी पड़ जाए। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? छोड़ दो इसे, ये जहनी बीमार है। पहले अपने आप को देखो जरा। बस बहुत हो गया।
तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। क्या तुम लोगों को मुझ पर रहम नहीं आता? चलो मेरी, बहुत हो गया। जिसका जो घर है वो वहीं जाएगा। बच्चे का सामान समेटो और फौरन यहाँ से ले जाओ। ठीक है। मैरी। हाँ दुआ, आ जाओ। ये क्या हो गया? इस सब में हम कैसे फंस गए? मैं तो पहले से ही जानती थी कि ऐसा ही होगा। क्या मतलब है? तुम्हें पता था उनके बारे में? हाँ पता था। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आखिर इशल जैसी औरत अब्दुल्ला पापा को पसंद करेगी भी तो क्यों? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा दुआ, मगर जो भी है इसमें नुकसान और किसी का नहीं, सिर्फ इस मासूम बच्ची का हो रहा है। मरियम साहिबा का अपने शौहर पर बस नहीं चलता, इसलिए इस बच्ची पर निकाल रही है अपना सारा गुस्सा। बिल्कुल नहीं दुआ, शायद तुम नहीं जानती, इस बार बात कुछ और है। उन्होंने अब्दुल्ला साहब को थप्पड़ मारा है। मेरी समझ नहीं आ रहा, अब हम क्या करेंगे? मैं उस आदमी को कहाँ ढूंढूं और बच्ची कैसे उसके हवाले करूं? कॉल करो ना, वो जरूर ईशल के पास होंगे। ठीक है। या अल्लाह, हम किस मुसीबत में पड़ गए हैं। फोन भी बंद है उसका। तुम मॉम की तरफ चली जाओ, इस तरह नानी भी इसे देख लेंगी, एलिफ को प्यार कर लेंगी। इस घर में तो सब एक दूसरे को कच्चा खा जाएंगे। बेचारी, इस सब में इस मासूम का क्या कसूर है? ठीक कह रही हो दुआ, हमें तो जैसे घर से निकाल दिया गया है। बाद में पछताएंगे ये लोग। अब तो मैं नहीं रुकूंगी। आखिर इस बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये तो बहुत मासूम है। मुझे लगता है कि तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर है, क्योंकि अब इस घर में सुकून आएगा भी नहीं। ठीक है, मैं जरा अपना सामान समेट। मुझे दो इसे। आओ, आ जाओ मेरे पास। एलिफ मेरी जान, मेरी शहजादी। हमारे साथ क्या हो रहा है? अब और क्या क्या बाकी है? अजलान का फोन आ रहा है, अल्लाह खैर करे। हेलो अजलान। आप मसरूफ थी आप क्या? नहीं, फ्री हूँ। तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? घर में सब खैरियत तो है? यार आप मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हमारे घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया। मतलब आपका जानना भी जरूरी है। अरे ठीक से बताओ तो सही, हुआ क्या है? बाबा दोबारा से अम्मी को धोखा दे रहे थे। दोबारा। सुना आपने? क्या? और वो भी किसके साथ? इशल साहिबा के साथ। अजलान, ये तुम क्या कह रहे हो? हम में से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर अम्मी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सबको होटल में जमा किया और फिर उन दोनों को जी भर के जलील किया। अरे अजलान, तुम ये क्या कह रहे हो? अल्लाह के वास्ते बताओ, अम्मी कैसी हैं? वहां तो उनकी हालत देखने वाली थी, और अब तो जरूरत से ज्यादा पुरसुकून है। या ना रो रही है, ना चीख रही हैं, तोड़ फोड़ भी नहीं रही कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, शायद शौक में है वो। देखिए, इस वक्त आपा, मुझे लगता है कि आपको अम्मी से बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि वो आपसे नाराज हैं, गुस्से में हैं, बहुत चीखेंगी भी, मगर बर्दाश्त कर लीजिएगा। आपसे मिलके सुकून मिलेगा उन्हें। ठीक है अजलान, कल बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, चलें, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। नूर मेरी जान। सुकून नहीं है जिंदगी में फराज। जान, क्या हुआ, जरा बताओ तो सही। ओह, बाबा ने अम्मी को फिर से धोखा देने की कोशिश की। ओह नहीं। ईशल के साथ मिलकर। क्या? ओह मेरे खुदा, ये क्या हो गया? आसूदा साहिबा, क्या मेरी जिंदगी में ऐसा होगा कि आप कभी तो गलत निकले? ये क्या कह रहे हो? अरे नूर मेरी जान, मेरी अम्मी को इस बात का बहुत पहले से एहसास था। एहसास था? बिल्कुल, मेरी अम्मी ऐसी बातें फौरन भाप लेती हैं। हाँ। फिर
ने होटल में हंगामा खड़ा कर दिया। यानी हमने मिस कर दिया। अरे मेरी जान, वो मतलब नहीं था। तुम फौरन आंखें मत दिखाया करो, मुझे डर जाता हूं। आपने बाबा हमें शर्मिंदा कर दिया सबके सामने। नूर, फजूल बात मत करो। तुम क्यों शर्मिंदा होगी? लोग 2 दिन बात करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। मुझे इस वक्त अम्मी के लिए बहुत दुख हो रहा है फराज। वो औरत दूसरी बार यह बर्दाश्त कर रही है। मैं उनसे नाराज हूं, मगर उसके बावजूद वो धोखे की मुस्तहिक नहीं है। देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर जब तुम्हारे बाबा ने किसी दूसरी औरत से बच्चा पैदा किया तो उन्हें उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। मैंने 1000 बार कहा था कि अम्मी तलाक ले लीजिए, मगर उन्होंने नहीं सुना। फिर उन्हीं पर भरोसा कर लिया और अब देख लो। अरे यार, ऐसा भी होता है क्या? होता है। जो एक बार धोखा देता है वो हमेशा देता है। शायद, यानी इस बार वो तलाक ले लें। काश, मगर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, जानते हो? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, कहा था ना उमर, जाते वक्त ही मुझे महसूस हो गया था कुछ होने वाला है। सच कहूं तो मुझे अंदाजा भी नहीं था कि भाभी को ऐसी कोई बात पता भी होगी। आखिर उन्हें पता चला कैसे? वाकई उस औरत पे तरस आ रहा है। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मम्मी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे, बस पुरानी बातों को याद करके आपको दुख ना हो इसलिए कुछ भी नहीं बताया था। मतलब इसलिए कि आप परेशान ना हो। ऐसा ही है। मुझे तो हैरत होती है अब्दुल्ला साहब पे। पहले एलिफ, उसके बाद ईशल। किस कदर बेशर्म आदमी निकला ये। भाभी ने अगर ऐसा कदम उठाया तो मुझे लगता है कि अब उन्होंने तलाक लेने का पुख्ता इरादा कर लिया है। ऐसा नहीं लगता मुझे। मरियम साहिबा मर जाएंगी मगर तलाक नहीं लेंगी। लेकिन उन्होंने ईशल को बहुत जबरदस्त तंबी दी है। मुझे तो लगता है कि भाई ने इस वाक़े के बाद सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अल्लाह खैर करे। ये इस वक्त कौन आ सकता है? बैरल होगी शायद मम्मी। मैरी, हम आ गए। क्या वही हुआ जिसका मुझे अंदाजा था? हाँ ज़ैनब। लाओ लाओ, एलिफ मुझे तो तुम अंदर आओ आराम से। आओ मेरी गुड़िया, आ जाओ। आओ मैरी। आराम से आओ। हम आ गए। खैरियत तो है मेरी? मेरी बेटा, इस वक्त तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? मरियम साहिबा ने निकाल दिया हमें। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही है बिल्कुल। शौहर घर छोड़कर चला गया है, अब वो क्या बच्चों की देखभाल भी करेगी? मेरे ख्याल में तो अच्छा ही हुआ। आप जानती है ना कि हम खुद काफी हैं, हमें किसी और की जरूरत नहीं है ना। अरे मुझे तो मैं अपनी नवासी को संभाल लूंगी। कम से कम इसकी खुशबू से अपना दिल बहला लूंगी। ओ मेरी बच्ची, उन्होंने क्या क्या दुख नहीं दिए हमको, है ना मेरी बच्ची? मेरा सामान भी वहीं रह गया। कल सामान मंगवा लूंगा तुम्हारा। अच्छा, और अब आगे क्या होगा? कल सबसे पहले तलाक का मुकदमा दायर करूंगा मैं, और अपनी बेटी को उस घर से ले आऊंगा। जब तक तुम्हारा सामान भी आ जाएगा, आइंदा की जिंदगी अपनी मर्जी की जिएंगे, बिल्कुल बेखौफ होकर। अगर उन्होंने कोई मसला खड़ा कर दिया, अगर कोई रुकावट आ गई तो, अगर सुकून से जीने नहीं दिया तो फिर? ईशल तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम साथ रहेंगे हमेशा के लिए। हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा मैं। आज के बाद कोई जुदा नहीं कर सकता मुझे, तुम्हें और मेरी बेटी को। आपकी बातें तो ख्वाब जैसी लगती हैं। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, यकीन करो। आइंदा की जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजरेगी, किसी भी परेशानी के बगैर। क्या वाकई हम ऐसा कर सकेंगे? क्या हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक खुशी से जी सकेंगे?
मैं किसी को भी हम दोनों की खुशी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दूंगा कभी। अब जब हम एक साथ हैं तो हर मुश्किल, हर तूफान, हर तकलीफ से लड़ लेंगे। मुस्कुरा दो ना। अम्मी जान, मैंने सोचा मैं आपसे आकर मिल लूं। क्या मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप ठीक तो हैं? ठीक कैसे हो सकती हूँ मैं? अम्मी जान, मैंने आपको पहले नहीं बताया, इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन ये आपने क्या किया, बाबा का काम आसान कर दिया आपने देखा, वो उठकर चले गए। वो तो वैसे भी यही चाहते थे। वो जो चाहता है उसे नहीं मिलेगा नायला। अम्मी जान, अब आप अपनी जिद छोड़ दीजिए। देखिए, आप उस औरत को कर चुकी हैं रुस्वा। वो लोगों के सामने जाने के काबिल नहीं रही। तलाक ले, बात खत्म करें। उन्हें अपनी जिंदगी को जीने दीजिए। आज जो कुछ भी हुआ, मुझे नहीं लगता उसके बाद वो वापस आएंगे। मैं उन्हें तलाक कभी नहीं दूंगी। फिर आप क्या करेंगी अम्मी? क्या आप चाहते हैं कि ईशल से भी एक बच्चा इस घर में आ जाए? बताइए मुझे। देखिए अम्मी जान, मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। बाबा वापस नहीं लौटेंगे। ऊपर से आपने इस घर से उनकी बेटी तक को निकाल दिया। उन्हें तो खबर तक नहीं। आप जानते हैं ना कि वो ईशल के साथ है। जहन्नम में गए वो दोनों। ऐसा कुछ नहीं होने वाला अम्मी, समझ लीजिए ये बात। अम्मी आप खामोश मत रहिए। मुझ पे अपना गुस्सा निकालिए, लेकिन कुछ तो बोलिए ना। मैं सोच रही हूँ ऐसा क्या किया जाए कि वो वापस इस घर में आ जाए। यानी आप अब भी चाहती हैं कि वो इस घर में वापस आ जाए? क्या तुम पागल हो नायला? ये सब मैं उस औरत को तड़पाने के लिए करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे बाबा उसे छोड़कर यहाँ आ जाएं तो सुकून मिल जाएगा मेरे दिल को। तो आप बदला लेना चाहती हैं? उस जैसी औरतों के लिए रुस्वाई भी एक इनाम होती है। अगर उसमें शर्म होती तो शादीशुदा मर्द के साथ कभी ना होती। ये तो आपने ठीक कहा। वो तो यूं ही मजलूम बन गई। हाँ, असल मजलूमियत तो मैं दिखाऊंगी। अम्मी, दरअसल मैं कुछ सोच रही हूँ, मगर मेरी शहजादी, चलो आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। बता दिया मैंने आपा को सब। हाँ, बता दिया तुमने उन्हें? हाँ, जाहिर है ताकि वो अम्मी के पास आ जाए कुछ वक्त। मेरी शहजादी, तुम यहाँ बैठ जाओ। अच्छा किया तुमने। वैसे भी अब्दुल्ला बाबा से राब्ता नहीं हो रहा। मैरी भी मॉम की तरफ चली गई। हाँ, और जाहिर है उनका जाना ही मुनासिब था। तुम्हारे सामने ही है जो भी हुआ। ये याद रखना, मैरी भी शुरू से इस घर में रहना नहीं चाहती थी अजलान। एलिफ को मॉम रख लेती, लेकिन तुम्हारे बाबा मिन्नतें करके लाए थे इस घर में उसे। हाँ, देखो दुआ रिक्वेस्ट करो, खुदा के लिए ये बातें मत करो, क्योंकि हर दिन पिछले दिन से ज्यादा मुश्किल होता है। और सुनो, जब भी मैं कमरे में आता हूँ तो मुझसे इस तरह की बातें करती हूँ। मुझे सुकून चाहिए प्लीज, थोड़ा सा। ऐसे ही बात करते ना उस वक्त भी जब तुम्हारी अम्मी मुझे जलील कर रही थी। यार क्यों उनके पीछे पड़ी रहती हो? क्या गलती है उनकी? चलो बताओ, आखिर ऐसा किया क्या उन्होंने तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ क्या किया है ये तुम अच्छी तरह जानते हो अजलान। मगर मैं उन बातों पर कसूरवार ठहराए जाने से थक चुकी हूँ जिनमें मेरा कसूर नहीं। मैं ये कबूल नहीं करूंगी, समझ गए? बहुत हो गया बस। क्या कहने, इसी चीज का इंतजार था कि कब पुरानी बातें बाहर निकालोगी तुम। यार तुम मुझे थोड़ी देर सुकून नहीं लेने दोगी क्या? देखो, मैं कोई पुरानी बातें नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन जिससे मैं गुजरी हूँ वो भूल नहीं सकती। अजलान, मैं इस घर में अपनी शराइत पर रहूंगी, ठीक है? और तुम दोबारा मेरे साथ वो सब नहीं होने दे सकते। बहुत मुश्किल दिन था आज, और मैं बहुत थक चुका हूँ। तो अब खुदा के लिए मुझे सुकून से सुनो दो और बिल्कुल भी मत थकाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। तो बात नहीं करोगी मुझसे? अरे दुआ, मैंने तुमसे अभी कहा है मैं तुमसे बात कर लूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लो यार। वादा करो पहले। ठीक है, वादा हक कर दिया यार। तुम भी सोचो मेरी जान।